अन्नदाता के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी होगी तो ये सरकार बनाना हमारे हाथ में होता है, उखाड़ फेंकना भी हमारे हाथ में होता है। फर्क नहीं पड़ता। बेशक 750 किसान शहीद हुए, लेकिन बेशर्म सरकार ने वो काले कानून वापस लेने पड़े ना, सरेंडर होना पड़ा नहीं। मत झुके सरकार, लेकिन सरकार पे हटाना आता है। जनता भी किसान जो यहाँ बैठा सड़क पे, मत झुके वो सरकार, उठा कर फेंकना आता है इस जनता को। 2024 में वोट हटाएंगे नहीं, फेंक देंगे, नाम याद नहीं रहेगा, ऐसा सबक सिखाएंगे किसान को। वोट हम करते हैं, वोट कमेरा वर्क करता है, वोट गरीब करता है, वोट मजदूर करता है, ना कि उद्योगपति करते हैं। सरकार तो अन्नदाता कह रही हम पहले के मुकाबले पैसे भी बढ़ा दिए हैं। झूठ है। अन्नदाता क्यों पड़ा है फिर ये अन्नदाता? क्या कोई एक बात बताइए आप मुझे, कि आप मुझे एक बात बताइए। 85 करोड़ लोगों को कह रहे हैं हम खाना दे रहे हैं, क्या आप बताइए यदि अन्नदाता का होता तो 85 करोड़ लोगों को भूखे आदमी, हाँ ये तो मान सकता हूँ, 5 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख आदमी, 1 करोड़ आदमी दूसरे खाने पर डिपेंड है। क्या 85 करोड़ जिस देश में खाने के ऊपर डिपेंड है, क्या उस देश को विकास को विकसित को होगे? 85 करोड़ लोगों को चैलेंज। ये तो कोरोना महामारी की वजह से हुआ है। ये सब झूठ है, कुछ नहीं। कोरोना में किसानों ने आगे आके नहीं, कितने लोग यहाँ से 1500 किलोमीटर पैदल चल के गए, कितना न्याय किया था। खाने को रोटी नहीं मिली, लेकिन गांव के किसान ने उनको रोटी दी, पानी दिया, रखवा, पैदल गए जो लोग। उस टाइम बेड़ा गर्क किया, नोटबंदी के टाइम में बेड़ा गर्क किया। सारा काला धन मंगाएंगे। वो जो बेचारी माँ बहन है जो भेंट वगैरह का पैसा इकट्ठा कर लेती थी, वो तो बाहर आया, लेकिन उस लुटेरों का पैसा बाहर नहीं आया। उस लुटेरों को कर्ज माफ करते हैं, उसकी नहीं बोलते किसी से। किसान का बिल माफ हो गया तो बताते किसान का कर्ज माफ कर दिया। बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ करते हो, वो भी तो बताओ पब्लिक को कि उनका इतना किया। वो कोई सामान कम में बेचे, वो लोग रेट बढ़ाते जा रहे हैं उद्योग। पर सरकारों के लिए काम तो कर रही है, ये तो मानेंगे आप। कौन कर रहा है? सरकार। तो भाई साहब उद्योगपतियों के लिए कर रही, बड़ी कंपनियों के लिए हर काम मिल रहा है। कहाँ से लेना? हर काम से ले लो आप। छोटे से छोटे ठेके भी कंपनियों को जाएंगे। छोटे जो रोजगार चलते थे, छोटे आदमी ठेकेदारी कंपनी चलाते थे, वो सब बंद है, रोजगार बंद हो गए। इससे फर्क पड़ेगा सरकार पे आपके आंदोलन से? पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं? अगर फर्क नहीं पड़ता। बेशक 750 किसान शहीद हुए, लेकिन बेशर्म सरकार ने वो काले कानून वापस लेने पड़े ना, सरेंडर होना पड़ा नहीं। यदि शर्म हया होती आज ये नहीं होता ना। अगर पहले ले ले तो 700 जाने बचती। क्या लिया ना वापस? 700 किसान लेकिन मरने के बाद लिया। आपको लगता है जो सरकार एक बार झुक चुकी है वो लगेगा कि दोबारा झुकेगी? झुकेगी ना, झुकी ना। 700 किसान मरने के बाद वापस हुआ ना कानून। पहले दिन ले लेते तो 700 किसान 700 परिवार नष्ट नहीं होते ना। कितने परिवार बर्बाद हो गए। चुनाव नजदीक है 2024 के। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मत झुके सरकार, लेकिन सरकार पे हटाना आता है। जनता भी किसान जो यहाँ बैठा सड़क पे, मत झुके वो सरकार, उठा कर फेंकना आता है इस जनता को, इस किसान को। वोट हम करते हैं, वोट कमेरा वर्क करता है, वोट गरीब करता है, वोट मजदूर करता है, ना कि उद्योगपति करते हैं। उनके पास तो समय ही नहीं है। 2024 में वोट हटाएंगे नहीं, फेंक देंगे, नाम याद नहीं रहेगा, ऐसा सबक सिखाएंगे। अच्छा, इसी वोट की चोट मारेंगे जो उनको सबक याद रहेगा। नाना जी अपने आपको किसानों की सरकार कहते हैं फिर भी हटा देंगे इसे? सब झूठ है। क्या किसान उद्योगपति की सरकार है ये तो? अदानी अंबानी जिस सरकार को तय कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के लिए सड़क बनाने का लाइसेंस बनवाते हो, उसमें से एक्सपेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने कहाँ काम किया है। उसके बाद चौथी किस तरह को उसको देते हैं लाइसेंस सर्टिफिकेट लगने के बाद। आज अदानी साहब ने कौन सा एयरपोर्ट चलाया जिसको सारे देश के एयरपोर्ट हवाले कर दिए, सारे देश के रेलवे स्टेशन सारा हवाले कर दिए, सारा देश का सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अरे ये तो विकास करने के लिए कर रहे हैं। विकास करने के लिए कर रहे हैं। हमारे देश में कितने एयरपोर्ट होंगे? 50, 60, 100 एयरपोर्ट होंगे। कितनी इनकम होती है? यदि देश को उन एयरपोर्टों की इनकमों को ही लगा देते तो हमारा किसान वर्ग तो कितना सा कर्जा है हमारे किसान पे जो फांसी खा के मर रहा है। एक अकेला नीरव मोदी, विजय माल्या, 2-3 जो आदमी, इनका पैसे का 1/4 भी नहीं है किसान का टोटल कर्जा, जो आज किसान फांसी खा के मर रहा है। लेकिन उनको तो उद्योगपति जिंदा रखने, ये किसान वर्ग नहीं, इनको तो गरीब रखना है वोट देने के लिए। यदि ये गुजर वाले हो जाएंगे, मालदार हो जाएंगे, तो ये भी वोट नहीं डालेंगे। इनको तो वोट चाहिए। लेकिन अब के 2024 में वोट का चोट ऐसा मारेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। अब सौम्य उखाड़ के फेंक पाएंगे क्या सरकार को इस बार आप? बिल्कुल उखाड़ कर फेंकेंगे। देखिए ये किसान अन्नदाता है, पूरे हिंदुस्तान का पेट भर रहा है और उसी अन्नदाते के साथ
सरकार इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है। पहले शाहजहाँपुर बॉर्डर पे बिठा दिया, उसके बाद बार बार में इनको धरने पर बैठना पड़ता है। कभी खेतों के लिए पानी चाहिए तो कभी उनकी जो फसल है उसको सही दाम नहीं मिल पा रहा। देखिए, आप समझते हो कि हिंदुस्तान में जितने भी गवर्नमेंट सेंटर हैं उन सभी में हमारे हिंदुस्तान के जो कर्मचारी हैं वो किसान खेती करने वाले परिवार से आते हैं, और उनके जो पिताजी होते हैं वो उनको खेती करके अपना जो उनकी जो फसल होती है उसको बेच करके उनकी फीस भर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान को हमारा अन्नदाता ही चला रहा है, और हमारे अन्नदाता के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी तो ये सरकार बनाना हमारे हाथ में होता है, उखाड़ फेंकना भी हमारे हाथ में होता है।